प्रभु की हज़ूरी में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। मैं आज कुछ वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने हमें एक सृष्टि हमारे शरीर को एक सृष्टि बनाया है। मैं सोचने लगा था कि प्रभु ने हमारे शरीर को कैसे बनाया। तो मेरे पवित्र आत्मा एक दिन मुझे अपने अंदर से एक समझ डाल रहा था कि उसने मिट्टी को लिया है और मनुष्य को रचा है। इस संसार में मिट्टी एक जिसकी मोल ही नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं है। प्रभु ने वही मिट्टी को लिया और हमें रचा है। तो मैं सोच रहा था मनुष्य की रचना, जो रचनाकार है उसकी रचने की कारण क्या है। तो मैं अपने आप सोचता रहा था और मैंने बाइबल में पर एक वचन पाया जिसने परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा था पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको उस वचन को साझा करना चाहता हूँ। हम देखेंगे इफिसियों 2:10 में परमेश्वर ने हमें किसके लिए सृजा था, है ना, और हम कहाँ पे गए थे। इफिसियों 2:10। तो इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए बनाया था। तो मेरे पवित्र आत्मा मुझे लेके गया आदम के समय में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था। आदम को उस रूप में बनाया था जो वो भले कार्य को करता था। और मैं धीरे धीरे आदम के साथ संगति करते चला गया और मैं आया केन और हाबिल के पास। और केन और हाबिल के पास क्या हुआ, उनके पास कुछ घटनाएं घटी थी जिसमें मैं देखा कि जब उनकी मन में या उनकी विवेक ने, है ना, उनकी मन और उनकी विवेक ने एक अच्छी वस्तु को छोड़ के बुरे वस्तु की ओर चलने लगे तो प्रभु से दूर हो गए। तो मुझे एक वचन और मिला है परमेश्वर इन सब भेद को हमें कैसे प्रकट करता है ना। तो हम पहले उसमें जाते हैं। तो हम आएंगे इफिसियों 2 में आएंगे, है ना। पहले दूसरा आत्मा था, डेविल स्पिरिट था, है ना। डेविल स्पिरिट ने क्या किया, हमें चलाना शुरू किया और हम उसकी कार्य अनुसार, उसकी कर्मों के अनुसार हम चलते गए और परमेश्वर से दूर होते गए। मैं जब मसीह में नहीं था, मैं एक अन्य जाति था, तो मैं देखता था सब लोग मत्था टेकते थे, है ना। सब लोग एक मूर्त को मानते थे, है ना। उसके सामने सर झुकाते थे, उसके सामने उसकी उपासना करते थे। मैं भी करता था। आज से मैं पैदा ही उसी चीज़ में हुआ था, है ना। तो मैंने इतना गुहार लगाई पर कभी नहीं सुना गया। पर जब मैं मसीह में आया तो मसीह में परमेश्वर मुझसे, मेरे अंदर की एक मनुष्य से बात करने लगा। यानी कि कुछ ना कुछ फील हुआ, मेरे अंदर कुछ है। तो वचन भी बोलता है कि हम परमेश्वर की मंदिर है ना। तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो ऑब्वियसली हम एक परमेश्वर के तुल्य है। जैसे परमेश्वर ने आदि में लिखा है कि उसने हमें अपना समानता स्वरूप में बनाया था, ना। तो जो प्राण था, जो शरीर, प्राण और आत्मा में प्राण जो था, प्राण दुष्ट होने लगा और प्राण के द्वारा जो बीज उगाया था वहाँ पे जो आदम ने, वही बीज के अनुसार हम बढ़ते गए। जब बढ़ते गए तो हम परमेश्वर से वही प्राण के हिसाब से चलने लगे, तो परमेश्वर से हम दूर होते गए। हम आत्मा के सुनना बंद कर दिया और आत्मा के अनुसार चलना बंद कर दिया और प्राण से चलने लगे। और जब प्राण से चलने लगे तो हमारे ऊपर भारी कलेश, बीमारी, दुख, है ना, परेशानी, हर चीज़ प्राण लेके आ रहा है ना। आज के समय में वही है, हमारा प्राण ना बदलने से ही हमारा क्या है, जीवन बदल नहीं रहा है। तो यीशु मसीह ने हम पे ऐसे अनुग्रह की असीम धन बरसाया है ना।
उसने हमारे आत्मा को नए कर दिया है। जब हमारे अंदरूनी आत्मा जब नया होता है तो हमारे बाहर के ये प्राण भी नया होने लगा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया था, पहले मेरी आत्मा की क्या हुआ, नया जन्म, नए सिरे से जन्म हुआ है। तो मैंने पहले बपतिस्मा लिया है ना, प्रभु की मसीह की वचन को मैंने जाना, मतलब वचन ही हमारा आत्मा का खाना है। तो हमने पहले आत्मा को हमने क्या किया, डाइट दिया। और जब वचन खाते खाते जा रहे हैं ना, वचन जब जितना अंदर जा रहा है हमारे अंदर, तो वचन के कारण वो आत्मा जो आदम ने घुमा दिया था ना, वो आत्मा हमारे ऊपर प्रकट हो रही है। हम मसीह के अंदर आ रहे हैं और मसीह की स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि एक वचन में बोलते हैं कि यीशु की प्रेम की प्रकाशन क्या है, यीशु ने इस संसार से कैसे प्रेम किया है ना, उसकी उसकी रूप ही एक आत्मा की रूप था ना। वो आत्मा में आया और आत्मा में चला, आत्मा में रहा और आत्मा में चला गया है ना, और आत्मा में जी उठा भी। आमीन। तो यीशु मसीह इस संसार में शारीरिक रूप में आया भी, उसमें प्राण भी था, उसमें शरीर भी था, उसमें आत्मा भी था, परंतु उसने आत्मा से जी के हमें जीवन जीने का एक शैली को सिखा के गया। और आज हम उसी अनुसार चलते और हम भी मसीह के जैसे बनते जा रहे हैं। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ आज से आने वाला 10 साल के बाद हम एक मसीह के सम्मान बन जाएंगे। हर एक दुनिया के कोने कोने में जो मसीह के लोग हैं वो अद्भुत कार्य करेंगे। और मैं देख रहा हूँ उन सब चीज़ को जो प्रभु मुझे दिखा रहा है। जैसे अब्राहम को दिखाया, अब्राहम ने ना अपनी संतान को देखा था, है ना। अब्राहम को एक प्रतिज्ञा आई थी कि प्रतिज्ञा ये थी कि तू अपने संतान को बालू की सम्मान देखेगा, परंतु अब्राहम ने नहीं देखा। अब्राहम ने क्या किया, उस बालू की सम्मान की तुझे संतान दूंगा, उस प्रतिज्ञा के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। तो विश्वास के आधार में ही वो सो गया। तो उसने नहीं देखा, पर हमने वो दिन देख रहे। अभी जो है ये दिन देखने के लिए अब्राहम तरस गया था ना। आज स्वर्ग से अब्राहम देख रहा है कि हर जगह प्रभु यीशु मसीह की संतान उत्पन्न हो रहे हैं। आमीन। तो हर दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह की वचन को लेके जा रहे हैं और हर एक जगह प्रभु की प्रेरित और प्रभु की सेवक, प्रभु की दास दासी हर एक जगह प्रभु की वचन को पहुंचा रहे हैं। आमीन। तो प्रभु की पहचान में बढ़ना ही हम मसीह में बढ़ना है। प्रभु की पूर्ण आगमन जो है, पूर्ण आगमन भी ऐसे ही होने वाला है। तो मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ। अंत के दिन में एक भड़का देने वाला सामर्थ आएगी, है ना। वो आत्मा को कैसे भड़काएगी, मैं आपको वचन में लिखा है, मैं क्लियरली दिखाऊंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की 2:10 ये वचन पढ़ के बताना। अंत के दिन के विषय में बता रहा है। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आमीन। तो उन्होंने किससे प्रेम नहीं किया है, सत्य से। सत्य क्या है, यीशु की पहचान, जो यीशु की वचन आया है। अब सोचो, मैंने किसी को यीशु की सुसमाचार सुनाया, पर मैं उस सुसमाचार सुनाने से लज्जाया नहीं, पर जिसने सुना उस सत्य पे क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, है ना। अब ये वचन बोल रहा है, फिर पढ़ना। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। बस नाश होने के लिए, है ना, जो नाश होने वाला है, जो सत्य से परे है। अंत के दिन यही होगा। यीशु मसीह एक वचन में बोलते हैं, मैं भूस और गेहूं को क्या करूंगा, अलग करूंगा। कैसे अलग करूंगा, मैं आग में फेंकूंगा, भूस जल जाएगा, गेहूं क्या होगा, रहेगा। मतलब भूस उसकी सम्मान है जो एक आग आएगी और भूस को सबको क्या करेगी, जलाएगी। और जो वचन में विश्वासी है और वचन में अटल है, वचन में संयमी है और वचन में धीरज धरते हैं, वही बचाया जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा। पहले तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, पढ़ के सुनाना। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। तो इसमें स्पष्ट बता रहा है। मैं इसको, ये हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में जब आप उसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा है डेविल स्पिरिट, है ना। डेविल का एक स्पिरिट है जो प्रभु की कलीसिया में आएगा
और प्रभु की सिंहासन में बैठ के वही विश्वासी को क्या करेगा, भड़काएगा, जिसका विश्वास क्या है, कम है ना, जिसमें जो सत्य पे आधारित नहीं है। सत्य क्या है, वचन है।